Hello everyone, hi, I welcome you all to the platform of Infinity Learn. My name is Shubhojit and today we are here again with a very short session so that I can explain you a very short topic from the chapter gravitation, that the equations or equation of the motion for the freely falling bodies. ग्रेविटेशन में जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपके फॉर्मूलास में बस आप लोगों को इतना ही पता होगा कि जहां पे ए है वहां पे जी लिखो, ठीक है, बस इतना ही है। लेकिन ये जो जी की चीजें हैं, ये जैसे एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उसी तरह जी भी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि जी पॉजिटिव कहाँ होगी और नेगेटिव कहाँ होगी और क्यों होती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज देयर एवरीवन। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को देखें तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऐसे तो 4 होते हैं, लेकिन आपके लेवल के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जहां पे हमें इतना पता है कि v और u जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, ए जो है एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, टी टाइम को डिनोट करता है, एस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हाइट को डिनोट करता है। दैट इज व्हाट इट इज देयर। अब हमें बस इतना बता दिया गया है कि अगर हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन को आपके ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो जहां जहां ए है वहां वहां जी लिख देते हैं, ठीक है। ये हमें बता दिया गया और हम ऐसे याद भी कर लेते हैं, ठीक है। पर ये आपको जानने की जरूरत है कि इसमें चेंजेस कैसे हुए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन को डिनोट करती है। जब एक लीनियर मोशन होता है तब हम इस चीज को, जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है बॉडी की, तब हम इस इक्वेशंस को लिखते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन के लिए होती है। लेकिन अगर वो बॉडी आपके ग्रेविटेशन में एक्ट करती है, ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में बॉडीज में चेंजेस आते हैं, हमें उसके फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें को लिखना है, ठीक है। उस रिस्पेक्ट में जहां जहां ए होती है वहां वहां हम जी भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं एवरीवन? क्योंकि जब बॉडी जो है, जब बॉडी फ्री करती है, देखो यहां पे एक बॉडी के बारे में, फॉलिंग बॉडीज के बारे में बोला गया है, ठीक है। जब बॉडी फॉल करती है, फ्री फॉल करती है, तो ग्रेजुअली उसके एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वो जो एक्सेलरेशन बढ़ रही है दैट इज एक्सेलरेशन ओनली, पर वो जो एक्सेलरेशन है वो किसके इफेक्ट के कारण आ रही है? बॉडी अपने मन में तो मूव नहीं कर रही होगी। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो उस बॉडी को अपने तरफ खींच रही है। दैट इज व्हाई द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एवरीवन, सो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोगों ने जहां जहां ए था उस जगह पे जी से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। इसीलिए इसका नाम, ये जो वर्ड है, ये जो स्मॉल जी है, इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया जा रहा है, दैट इज स्मॉल जी एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल जीस, है ना, और ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे हमें ये सीखना है कि भाई हमें तो पता है कि ए जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और एक्सेलरेट कर रही है तो पॉजिटिव है, डी एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है तो नेगेटिव है। हम उसी तरह वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है। जी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, तो जी के रिस्पेक्ट में इस चीज को समझने के लिए बस आपको कुछ कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे देखो, मैं आपके सामने 2 कंडीशंस पुट कर रहा हूं और दो कंडीशंस के हिसाब से फिर हम लोग बात कर लेंगे, है ना। सो लेट मी ड्रॉ द थिंग्स फर्स्ट, सॉरी। फाइन, चलिए आप इसको थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं एवरीवन, है ना। फिगर में चेंजेस,
है ना। आइए देख लेते हैं क्या होता है। लेट अस कंसिडर दैट दिस व्हाइट लाइन इज अ ग्राउंड, है ना। ये जो व्हाइट लाइन है दैट इज अ ग्राउंड एवरीवन, ये ग्राउंड है। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि ये एक बॉडी है, मान लेते हैं दिस इज अ बॉल। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर थ्रोइंग इट अप, हम इसे ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, हम इसे ऊपर फेंक रहे हैं। अगर हम उसे ऊपर फेंक रहे हैं तो ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर वर्टिकली लिफ्ट करते हैं या फिर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो बॉडी मूव करती है फ्रॉम द वेरी ग्राउंड टू अपर लेवल, जहां तक वो जा सकती है, ठीक है। अब वो अपने मन से तो मूव करेगी नहीं, जाहिर सी बात है, आपने उसमें फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स के कारण बॉडी में एक वेलोसिटी आई होगी और वो वेलोसिटी के कारण वो बॉडी मूव करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल स्टेज में ही हम लगा देते हैं, दैट इज व्हाई एट दिस पर्टिकुलर स्टेज अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी याद रहे कभी भी आपकी इस कंडीशन में जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी लिफ्ट कब करेगी, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, और जैसे ही आपने उसमें फोर्स लगाया उसमें अपने पोजीशन को चेंज करेगी। दैट मींस दैट इट शुड बी हैविंग सर्टेन वेलोसिटी, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, है ना, तभी जाके तो वो लिफ्ट करेगी, और दूसरा तरीका तो है नहीं। आप ऐसा नहीं है कि फोर्स को या फिर आप हाथ से उठा के इसको ऊपर लेके जा रहे हो, नहीं, आपने फेंका, यू हैव थ्रोन दिस। तो थ्रोन का तो यही होता ना, पकड़ा, फेंका, जैसे ही फेंका आपने फोर्स लगाई, उसके कारण एक वेलोसिटी डेवलप हुई, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हो रहा है, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी। इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी पर जीरो नहीं होगी, ठीक है। और अब इस कंडीशन में और कुछ चीजें हैं जो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी? फॉर राइट नाउ वी हैव फाउंड आउट कि ये जो है इट इज मूविंग अपवर्ड, है ना, ये अपवर्ड मूव कर रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है। अब हमें यहां पे एक चीज और पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है और उसका डायरेक्शन जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, ये हमें पता है। अब यहां पे क्या होगा कि अगर ये एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो शुरू ग्राउंड से लेकर टॉप तक 20 मीटर पर सेकंड तो होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएंगे ही आएंगे। दैट मींस वो चेंज कैसे होंगे? क्या वो 20 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा इस केस में, या 40 मीटर पर सेकंड में बढ़ जाएगा? बेसिकली मैं बोलना चाहता हूं बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। क्यों घटेगा? रीजन ये है कि एवरी सिंगल टाइम हमें यह पता है कि जो ग्राउंड है, जो बड़ी वाली मास है, वो आपके छोटे वाले मास को हमेशा अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ, लेकिन ये उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट में मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स तो लगी रही होगी, भाई तुम्हें ऊपर नहीं आना, तुम नीचे आओ। तो 20 मीटर पर सेकंड से अगर आपने उसे फेंका, ठीक है, तो वो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर तक जहां तक वो पहुंचेगी वहां पे वो 20 मीटर पर सेकंड नहीं होती, वो लगातार वो घटते हुए जाती है। यहां 20 है, 19, 18, 17, 16, 15 करते करते लास्ट में जिस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगी, जहां पे वो जीरो हो जाएगी, जिस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगी, वी विल बी कंसिडरिंग दैट पॉइंट, वी विल बी कंसिडरिंग दैट पॉइंट एज, वी विल बी कंसिडरिंग एट दैट पॉइंट एज, सॉरी इसको नहीं करना है मुझे, वी विल बी कंसिडरिंग दैट पॉइंट एज, क्या बोलेंगे उसे? हमने उसका नाम दे दिया मैक्सिमम हाइट, उसका हमने नाम क्या दे दिया? एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट ये अटेंड करेगी, मैक्सिमम हाइट। अगर ये बॉडी ग्राउंड से लिफ्ट करते हुए सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी लगातार घट रहा होता है, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, और लास्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स पे पहुंचेगी, इस पोजीशन पे अगर मुझे इसके वेलोसिटी के बारे में बात करनी होगी तो मैं बात करूंगा कि इस जगह पे जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी विल बी रिफर्ड एज फाइनल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी होगी इसे मैं फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करूंगा। इन दिस पर्टिकुलर केस फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी की जीरो होगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी, दैट इज व्हाट इट इज देयर। और क्या और कंडीशन है इसमें? इसमें यह है कि अगर ये बॉडी ग्राउंड से एच मैक्स तक जाने में मान लेते हैं कि T1 टाइम लगाती है,
अभी T1 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड कुछ भी मान लो, और ये बॉडी जब यहां पे 0 हो जाएगी ना, तब क्या होगा, हवा में थोड़ी नहीं रुक जाएगी, फिर क्या होता है, वो वापस नीचे आती है। जैसे वो नीचे आएगी तो नीचे हैच मैक्स से ग्राउंड आने में भी उसको टाइम लगेगा। लेट अस से वो जो टाइम है दैट इज T2 है ना, T2 है, तो यहां से ऊपर गया T1 टाइम पे, यहां से ऊपर जा रहा है दैट इज T1 टाइम है ना, और ये बॉडी यहां से फिर नीचे आ रही है दैट इज T2 टाइम। याद रहे T1 विल बी इक्वल्स टू T2, मतलब अगर 2 सेकंड लगे उसको ग्राउंड से एच मैक्स पहुंचने में, तो एच मैक्स से ग्राउंड पहुंचने में भी उसे 2 ही सेकंड लगेंगे। दैट इज द एंटायर कंडीशन। ये कब है, ये तब है जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। यहां पे हम फोर्स की बात नहीं कर रहे कि कितने फोर्स पे आपने फेंका, हम ये बात कर रहे हैं कि जब आपने फोर्स लगाई तो उसमें एक वेलोसिटी आई, शुरू में ही आ गई, इसलिए हम लोगों ने बोला कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा ही होगी, 10, 20, 30, 40, 50 ही होगी। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये जी का वैल्यू कैसे करना है, पॉजिटिव लिखे नेगेटिव लिखे। तो देखो यहां पे एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि ये जी की वैल्यू तो फिक्स है, नीचे ही लगेगी, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाली कि मैं चाहूं तो ऊपर कर दूं, नहीं, नीचे ही लगेगी। जी की वैल्यू भी हम फिक्स ही कर लेते हैं दैट इज 9.8, जब तक आपके क्वेश्चन में ना बोल दिया जाए कि भाई सुनो उसको आपको 10 लेना है, तब तक तो 9.8 ही है। अब ये चेंजेस कैसे आएंगे, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, मेरे लिए जिसके रिस्पेक्ट में मैं काम कर रहा हूं, मुझे जिसके बारे में रिकॉर्ड्स बनाने हैं, जिसके लिए मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं, वो कौन सा बॉडी है, वो ये बॉडी है। ये बॉडी का डायरेक्शन मेरे लिए अपवर्ड्स है, सो फॉर अस इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जो जी का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग जी एज नेगेटिव, क्योंकि हमें जो भी कंसिडरेशन करना है, जो भी कंडीशंस लग रही है, कुछ भी फाइंड कर रहे हैं, हम इस बॉडी के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसकी जो बॉडी होगी हम उसे पॉजिटिव ही मानेंगे, उसका जो डायरेक्शन होगा मुझे पॉजिटिव। मेरे लिए जो डायरेक्शन है इट इज अपवर्ड्स, तो अपवर्ड वाला डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब कोई भी चीजें जो इसके रिस्पेक्ट में उल्टे डायरेक्शन में चल रही होगी या लग रही होगी, उसका डायरेक्शन ही उल्टा होगा, तो उसमें नेगेटिव ले लूंगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे ही होता है, ये तो चेंज नहीं कर सकता मैं ना। इसके रेस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन उल्टे में है, उल्टे डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस वैल्यू जी एज नेगेटिव। इसीलिए हम जी को नेगेटिव ले रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम इस बॉडी के मूवमेंट के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं। हमने इसके मूवमेंट को पॉजिटिव मान लिया कि भैया तुम अगर ऊपर जाओगे तो मेरे लिए तुम पॉजिटिव हो, अगर तुम मेरे लिए पॉजिटिव हो तो कोई भी चीज का डायरेक्शन अगर नीचे होगा तो वो मेरे लिए उल्टे डायरेक्शन में, अगर मेरे लिए उल्टे डायरेक्शन में तो मैं उसे नेगेटिव ले लूंगा। जी का डायरेक्शन नीचे है, ये ऊपर है, इसके रेस्पेक्ट में ये उल्टे डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग एट जी एज नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे मैं यहां पे माइनस जी तो नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा कि इसे हमें नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है मैंने आपको समझा दिया, सारी चीजें समझा दी। ये कब है, ये तब है जब बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं, दिस इज अपवर्ड्स। कहां लिख दूं मैं, यहां लिख देता हूं, बॉडी मूविंग अपवर्ड्स, यहां लिख लेते हैं बॉडी मूविंग अपवर्ड्स, या अपवर्ड्स वर्टिकल कुछ भी बोल सकते हो, अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड है ना, दैट इज व्हाट इट इज देयर। बॉडी जब अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है तब ये सारे कंडीशंस लगेंगे। जी की वैल्यू के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, वो सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस है ये देखते चलेंगे हम लोग। अब मैंने मान लिया कि ये एक हाइट है, टावर, बिल्डिंग, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, भाई सुनो ये क्या है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये बिल्डिंग की टॉप हाइट है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, क्या मैं उसे एच मैक्स बोलूंगा या फिर सिर्फ मैं एच बोलूंगा? मैं उसे एच मैक्स कैसे बोल सकता हूं? मैं एच मैक्स क्यों बोल रहा था, मैं एच मैक्स बोल रहा था इसके रिस्पेक्ट में कि भाई जितना आप जिस वेलोसिटी से ये चल रही है उस वेलोसिटी से कितने डिस्टेंस तक ये कवर करेगी, कितना हाइट कवर करेगी, वो इस बॉडी पे लगने वाले वेलोसिटी का मैक्सिमम हाइट को शो करेगा। अब मेरे पास तो हाइट है, तो ये मैक्सिमम हाइट तो हो नहीं सकती, वी विल बी कॉलिंग एट एच। अब ये जो टर्मोलॉजीज है जो मैं एच मैक्स और एच का यूज कर रहा हूं, ये आपको क्वेश्चंस में भी शो हो जाएंगे।
क्वेश्चंस में भी दिखने लगेंगे, अच्छा यहाँ पे एच मैक्स लिखा, मैक्सिमम हाइट क्या बोला, यही है, ये भी होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज एच, सिंपल एच हाइट। अब कंडीशंस ये हैं, देखते जाओ कि ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज डाउनवर्ड्स, है ना। अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है दैट इज व्हाट इट इज देयर, ये ग्राउंड पे आएगी, ठीक। सुनो, अगर ये बॉडी को हमने ड्रॉप किया, फिर से बोल रहा हूं, ड्रॉप कर रहे हो आप, ऐसे नहीं फेंक रहे हो, यू आर रिलीजिंग इट। अगर ड्रॉप करोगे तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी, उस कंडीशन में हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। क्योंकि हम ड्रॉप कर रहे हैं, हम नीचे नहीं फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ड्रॉप के कंडीशन में 0 होगी, ठीक है, ड्रॉप के कंडीशन में 0 होगी, ये हमारा फिक्स है। और क्या हम यहां पे ये भी देख पा रहे हैं, ड्रॉप के कंडीशन में 0 होगी और इसका डायरेक्शन नीचे ही है, इसका डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये बॉडी आपको ग्राउंड में टच कर जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हाँ इसका जो पूरा जर्नी था वो खत्म हो गया, अब तो ये ऊपर नहीं जाएगी, अब तो नीचे ही आएगी, ठीक है, अब तो नीचे ही रहेगी। तो पहली बार जो टच करेगा ग्राउंड में, वी विल बी कंसिडरिंग दैट पॉइंट एज फाइनल वेलोसिटी, उस पॉइंट को हम फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिनोट करेंगे। तो जब ये स्ट्राइक करेगा, आपको भी पता है बॉल को ऊपर से फेंको तो बाउंस करता है, लेकिन जब वो स्ट्राइक करेगा तो एकदम से 0 नहीं हो जाएगा ना, 0 वेलोसिटी तो स्ट्राइक नहीं करता है, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। सो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 0 नहीं होगी, इट विल बी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 0 नहीं होगी, वो आ जाएगी 0, 2-3 बार बाउंस करेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी बॉल। लेकिन जब वो स्ट्राइक कर रही है, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर चुकी, तो वो 0 नहीं होगी, किसी ना किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया होगा ग्राउंड पे, तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ये केस है। और क्या चीजें हैं इसमें देखते चलो। हमें पता है दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, है ना, ये भी डाउनवर्ड्स ही है, ये भी डाउनवर्ड्स है। तो मैंने आपको क्या बोला कि मेरा सारा कैलकुलेशन इस बॉडी के ऊपर है, अगर मेरे कैलकुलेशन इसी बॉडी के ऊपर है तो इसके जो मूवमेंट होंगे मैं उसको पॉजिटिव मान लूंगा। तो इसका मूवमेंट डाउनवर्ड्स है, मैंने मान लिया कि डाउनवर्ड्स इज माय पॉजिटिव, वो मेरे लिए डायरेक्शन ही पॉजिटिव है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई भी चीज उल्टी चल रही होगी तो मैं उसे नेगेटिव ले लूंगा, और कोई इसी के साथ चल रहा होगा तो उसे पॉजिटिव ले लूंगा, उसी डायरेक्शन में। मेरी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, मैंने मान लिया कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि वो मेरे लिए जो ये मोशन जिस डायरेक्शन में चलेगी, मेरा कंसिडरेशन इस पे है, मैं सॉल्यूशन इसके लिए निकाल रहा हूं, मैं सारे पॉइंट्स इसके लिए जो डाटा है इसके लिए लिख रहा हूं, तो इसका डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे, मतलब कोई डाउनवर्ड्स आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगा। अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखोगे तो इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ही होगी, अब इसके डायरेक्शन तो चेंज होने वाली नहीं, तो मेरे बॉडी के रिस्पेक्ट में भी इसका डायरेक्शन सेम ही है। इसीलिए इस केस में हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं। देखो जी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, जी का तो डायरेक्शन फिक्स है, तो क्या हर जगह हम जी को पॉजिटिव या नेगेटिव, हर जगह हम या तो जी को नेगेटिव ही लिख दें या जी को पॉजिटिव ही लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये किसके रिस्पेक्ट में आप जज करोगे, ये उसके रिस्पेक्ट में जज करोगे जो आपका बॉडी के रिस्पेक्ट में। तो बॉडी नीचे आ रही, मैंने मान लिया कि मेरा जो बॉडी का डायरेक्शन है वो मेरा पॉजिटिव ही होगा। अगर इस डायरेक्शन में कोई भी चीजें उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी या सेम डायरेक्शन होगा तो मैं भी उसे पॉजिटिव ही मानूंगा। जी का डायरेक्शन सेम है बॉडी के डायरेक्शन से, मैंने पॉजिटिव मान लिया, सिंपल। यहां पे मेरा बॉडी ऊपर जा रहा था, जो कि इस बॉडी के रेस्पेक्ट में जी का डायरेक्शन नीचे है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, मैंने मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव फॉर मी, तो उसके रेस्पेक्ट में जी का डायरेक्शन उल्टे की तरफ है, जी इज नेगेटिव। मेरा यहां पे सेम डायरेक्शन पे है तो जी इज पॉजिटिव, सिंपल एंड स्वीट, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए अब यहां पे कुछ चीजें, यहां पे क्या देखो, ये है बॉडी मूविंग डाउनवर्ड्स, बॉडी मूव इट डाउनवर्ड्स, तो आपको इतने चीजें करनी पड़ेंगी। अब इस पूरे फिगर को बनाने का मोटो बस में इतना ही था कि कहां पे आपको जी लिखना है,
कहाँ पे आपको एच मैक्स लिखना है, कहाँ पे एच होगा, दोनों के बीच में अंतर क्या है, एच मैक्स एच, डिफरेंस बता दिया मैंने। कहाँ पे पॉजिटिव होगी, क्यों होगी और कैसे लिखना है, मैंने तरीका आपको समझाया, वही मैंने यहां पे इस्तेमाल किया, एंड दिस इज हाउ दिस इज विल बी देयर। यही सारी चीजें इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ओवर हियर। ठीक है, कि जब बॉडी फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है उसे हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉर यू, आप इसे देख सकते हो। दिस आर दी फॉर्मूलाज, ये जी पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी वो भी मैंने आपको बता दी, साथ ही साथ कैसे होगी क्यों होगी मैंने आपको एक फिगर में एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज ऑल फॉर द डे एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा कि कब जी को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, क्यों लेना है। ठीक है, क्या बेसिस पे हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। सो इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इंफॉर्मेटिव तो प्लीज हिट अ like button. Till then, thank you everyone for joining this session. Please do the revision, and we will be meeting soon for the next chapters everyone. Thank you everyone for joining. Bye. Take care and good night everyone. Bye.